ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्माण, बनाना। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब यहाँ पर हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू, ये वाला थ्रू नहीं है, यहाँ लगेगा UGH। ठीक है, ये वाला थ्रू। हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइनें, कैन बी ड्रॉन, खींची जा सकती हैं। ठीक है, टू पास थ्रू, गुजर कर जाते हुए। ठीक है, कहाँ से गुजर कर जाते हुए? आ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये सवाल क्या पूछ रहा है कि कोई पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में पहले ये बात कर लेते हैं, पहले सारे हम जो है टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है क्या है? पॉइंट। सॉरी, क्या है? पॉइंट क्या होता है? पता है सबको? पता है ना? नहीं पता तो बोल दो। सबको पता है? दिस इज अ पॉइंट। समटाइम हम इसे डॉट भी कहते हैं, इंग्लिश में से फुल स्टॉप भी कहते हैं। सेंटेंस में लगी होती है फुल स्टॉप या डॉट या पॉइंट। इंग्लिश में हम इसे पॉइंट। पॉइंट मीन्स बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। तो पहला हमारा जो कंस्ट्रक्शन में या हमारी जो रेखा गणित है, ठीक है, ज्योमेट्री है, उसमें ये हमारी सबसे छोटी यूनिट है। क्या है? सबसे छोटी यूनिट। सबसे पहली हमारी जो यूनिट है वो नंबर 1 क्या हो गई? पॉइंट हो गई। फिर उसके बाद में आते हैं नंबर 1 पॉइंट हो गई। नंबर 2 हमारी दूसरी यूनिट क्या है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है? समझते रहे ना, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है आपके। लाइन सेगमेंट क्या है? एक एंड पॉइंट ये इसका और इसका एक एंडिंग पॉइंट ये है। इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। कितने? 2। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स होंगे बता सकते हैं? 2 क्यों? एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और ये कितने पॉइंट हो गए लाइन में पूरी? अनलिमिटेड हो सकते हैं। लाइन सेगमेंट में तो लिमिट हो सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में तो लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन लाइन में अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि लाइन का भी कोई लिमिट नहीं होता। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो लाइन बनी होती है वो बनी किससे होती है? पॉइंट से बनी होती है। अभी क्या बताया? ये पूरी जो लाइन है, अगर हम पास पास में क्या करते हैं, ये पॉइंट ही तो है। अगर ये पॉइंट इतने पास में रखेंगे कि ये पॉइंट मिल जाए आपस में, तो ये क्या, ये इससे क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स को मिलने से क्या बनती है? लाइन बनती है। ठीक है, लाइन बहुत सारी होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। स्ट्रेट लाइन है ना, जो कि सीधी जाती है। एक होती है कर्व्ड लाइन, जो कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके ऐसे करके चलती है, उसे क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड। अब आते हैं पहले नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट हो गया। फिर हो गया हमारा रे। रे क्या होती है? ठीक है, रे में क्या होता है? रे जो होती है वो किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है, यानी किसी शुरुआती पॉइंट से स्टार्ट होती है, यानी उसका एक केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? जहां से वो निकलती है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल सोर्स जहां से कोई लाइट निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा रात में हम लोग टॉर्च जलाते हैं। क्या जलाते हैं? टॉर्च जलाते हैं, तो उसमें रोशनी एक तरफ से निकल के और सीधे सामने के लिए जाती है। तो हम ये जानते हैं कि उसके पीछे के साइड में उसकी एंडिंग पॉइंट है। तो अगर हम रे में देखें तो रे जहां से चलती है, ठीक है, तो उसको हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी है ये रे का, या फिर हम इसको एक एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जब रे चलती है तो इसका कोई भी, यानी इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, सिर्फ उसमें एक सिंगल एंड पॉइंट है। ठीक है, तो अब रे में कितने एंड पॉइंट्स हो गए? 1 एंडिंग पॉइंट। और सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स हो गए? 2 एंड पॉइंट्स, है ना। पॉइंट क्या है? सामने बना हुआ है, दिस इज अ कॉल्ड पॉइंट। और पॉइंट को मिलाने से क्या बनती है? लाइन या लाइन सेगमेंट या फिर रे वगैरह
बनती है। अब आते हैं हम चौथे टर्म पर, जो कि होती है हमारी लाइन होती है। लाइन क्या है? लाइन पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। लाइन जो होती है दोनों तरफ इनफिनिटली एक्सपेंड होती है, दोनों तरफ इनफिनिटली एक्सपेंड होती है। इसका मतलब इसका ये हुआ कि लाइन के दोनों तरफ कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए लाइन की कोई भी फिनिट लंबाई, फिनिट लेंथ नहीं होती है। वो अनलिमिटेड लेंथ की होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइन की कोई लिमिट नहीं है, लाइन जो है वो असीमित रूप से इनफिनिटली जो है वो एक्सपेंड होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एंड पॉइंट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब समझ लो पूरा आपका जो ये एक्सरसाइज है वो पूरी इन्हीं 4 चीज़ों पे डिपेंड है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपकी आप सिंपल भाषा में सबसे पहले बोलते हो, सबसे पहले आपने बोला था लाइन। तो लाइन जो होती है, लाइन के बारे में आपको जो बातें याद करने रखनी है वो क्या है कि लाइन के कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते, और लाइन जो है वो अनलिमिटेड रूप से दोनों तरफ फैली होती है, दोनों तरफ एक्सपैंड होती है, इसीलिए उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं रे में क्या होता है? रे का सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है या एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होती है और सामने की तरफ चलती है, उधर उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि रे में सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है। फिर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। जब हम किसी लाइन को काट देते हैं, क्या कर लेते हैं? किसी भी लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन का कोई भाग ले लेते हैं। जैसे मान लिया अब ये लाइन तो असीमित रूप से फैली है, हमने इस लाइन का सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया है ना, तो अब ये हमारा बीच के यहाँ पर भी एक एंड पॉइंट है और यहाँ पर भी एक एंड पॉइंट है। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम जब कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम लाइंस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? लाइन सेगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनीवे फिलहाल आप ये कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं, रे का एक एंडिंग पॉइंट है और लाइन के नो एंडिंग पॉइंट, कोई भी एंडिंग पॉइंट लाइन का नहीं है। अनलिमिटेड रूप से इसकी लंबाई है, ठीक है, और दोनों तरफ ये अनलिमिटेड रूप से फैली हुई है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो पॉइंट है, आपको समझेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। हाउ मेनी लाइंस, कितनी लाइन कैन बी ड्रॉन, खींची जा सकती है, टू पास थ्रू यानी एक बिंदु से जाने वाली, अ गिवन पॉइंट, एक दिए हुए बिंदु से। तो सवाल पूछ रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन है कि एक दिए हुए बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। तो बताओ एक दिए हुए बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? बताइए, टाइम ना वेस्ट कीजिए, बताइए। इनफिनिटिव नहीं होता है, इनफिनिटली या फिर इनफिनिट का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम एक गिवन बिंदु से अनलिमिटेड लाइंस, सारी लाइनें कहां से होकर जा रही हैं? बीच वाले बिंदु से होकर जा रही हैं। कितनी लाइनें खींच सकते हैं? अनलिमिटेड। अब खींचती रहेंगी। तो क्या समझ में आया कि किसी भी गिवन पॉइंट से होकर जाने वाली अनलिमिटेड लाइंस या इनफिनिट लाइंस खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो गया आ गिवन पॉइंट। ये है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू आ गिवन पॉइंट। एक दिए हुए पॉइंट से कितनी लाइनें होकर जा सकती हैं? तो हम कह सकते हैं अनलिमिटेड या फिर इनफिनिटी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया इनफिनिट, ठीक है, इनफिनिट या अनलिमिटेड। उसके बाद मतलब 2 गिवन पॉइंट्स। अगर हमारे 2 गिवन पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? तो ले लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए। अब इन 2 पॉइंट से हमारी कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं बताओ? तो कितनी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम इससे ये लाइन खींचते हैं ऐसे में, बट ऐसे में हम खींच तो रहे हैं, बट हमारी लाइन की कंडीशन क्या? सवाल ये कह रहा है कि वो लाइन कितने पॉइंट से होकर जानी चाहिए? दोनों पॉइंट से होकर जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रही है। चलो हम एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं जो दोनों से होकर जाए, तो वो हम ऐसे में ही तो खींच सकते हैं। चलो भाई ऐसे में खींच दी,
तो अब इन दो गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें खींच रही हैं? क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि अब हम इसके अलावा भी कोई लाइन खींच सकें जो दोनों इन दोनों पॉइंट से होकर जाए? नो कंडीशन, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि बी हमारा जो कह रहा है कि दो गिवन पॉइंट से हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं? ओनली आंसर हो गया 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा हमारा क्या कह रहा है? 3 गिवन पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। कितने? 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो उन 3 पॉइंट से होकर कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? ठीक है, तो 3 पॉइंट ले ले रहे हैं, ब्रेक को थोड़ा इनको लोगों को छोटा कर दे रहे हैं। ये हमारी दोनों तरफ से असीमित रूप से एक्सपैंड है, तो ये हमारी है लाइन। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट ले ले रहे हैं। एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब इन 3 पॉइंट से हमारी कितनी लाइनें होकर जा सकती हैं? बताओ। 2। हाँ, क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। एक तो ये हो गई, और 2 पॉइंट से ये, और 3 और ये। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, हमारे 3 पॉइंट जो हैं वो संरेख, ठीक है, लाइनियर नहीं है। कैसे नहीं है? सेम लाइन में, सेम उसमें नहीं है। तो दो पॉइंट से तो एक लाइन खींची जा सकती है, लेकिन अब यहाँ पर हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स? तो ये हो गया, एक खींची जा सकती है, और 3 गिवन पॉइंट्स हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? ये हमने लाइन खींची, ये भी दो पॉइंट से होकर गई। कितने पॉइंट से होकर गई? 2। और ये वाली लाइन खींची, ये भी कितने पॉइंट से होकर गई? 2। और ये लाइन खींची, ये भी कितने पॉइंट से होकर गई? 2। लेकिन शर्त क्या है हमारी? कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? कंडीशन ये है क्वेश्चन की कि वो कह रहा है कि तीनों पॉइंट से होकर जानी चाहिए। तो क्या हम ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी लाइन खींच सकते हैं जो कि तीनों पॉइंट से होकर जाए? कितनी लाइन खींच सकते हैं? 1। एक लाइन खींच सकते हैं, लेकिन कंडीशन कब है? जब वो तीनों पॉइंट्स लाइनियर हो। कैसे हो? लाइनियर हो, स्ट्रेट हो। स्ट्रेट लाइन में अगर तीनों हैं, तब हम उस कंडीशन में एक लाइन खींच सकते हैं। और अगर वो तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं हैं, तो हम एक भी लाइन नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर हमारा ये है, हम इस कंडीशन को अगर लेकर चलते हैं तो हमारा आंसर होता है नन, यानी कोई भी नहीं, है ना। अगर हमारे बिंदु इस टाइप से हैं तो एक भी लाइन हम नहीं खींच सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर हमारे लाइन तीनों बिंदु जो है वो एक सेम लाइन में है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई? अभी भी अगर इसमें कोई चीज बकाया है, अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो। ठीक है, उसके बाद में अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्या है ना, आपको समझ में आ गया? ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है समझ में आ गया? रे क्या है समझ में आ गया? किसके कितने एंडिंग पॉइंट हैं और किसके कितने स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी समझ में आ गया। फिर लाइन क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। और लाइन भी हमने बता दी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है, और एक कर्व्ड लाइन जो कि लगभग ऐसे गुलाई वगैरह में होती है, घूमी हुई होती है ना। ये हमारी क्या कहलाती है? कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? जिन लोगों के गलत है वो अपना सही कर लें। अब इसको यहीं पर स्टॉप करना है।